Hello all, myself Professor Bhavna Kyunsara. Today we'll see the topic from design analysis of algorithm, chain matrix multiplication using dynamic programming, जिसमें हम पहले चेन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होता है वो देखेंगे शॉर्ट में, एंड सेकेंड कोई एग्जाम्पल अगर आता है तो उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो ये दोनों पॉइंट हम लोग देखेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो वेरी फर्स्ट इज व्हाट एग्जैक्टली इज अ मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम, जिसमें अगर आपको दो से ज्यादा मैट्रिक्स दिए हैं तो आपको उसका मल्टीप्लिकेशन कौन से सीक्वेंस में करना है, दैट प्रॉब्लम इज कॉल्ड एज द मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन। अब हमको क्यों फाइंड आउट करना है कि कौन से सीक्वेंस में करना है, क्योंकि कोई भी सीक्वेंस में अगर हम करेंगे तो हमको जो आउटपुट मिलने वाला है आफ्टर मल्टीप्लिकेशन वो सेम रहता है। ओके, यहाँ पे आउटपुट चेंज नहीं होता है बट द नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस रिक्वायर्ड विल बी डिफरेंट। तो टोटल मल्टीप्लिकेशन को लगने वाला जो टाइम है वो चेंज होता है। ये कैसे होता है हम देखते हैं अगले स्लाइड में। पहले एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। जैसे अगर हमारे पास चार मैट्रिसेस है A1 A2 A3 A4, तो हम इसको कितने अलग अलग वे में मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ओके, तो डिफरेंट पैरेंथेसिस कैसे हम ऐड कर सकते हैं। तो जैसे पहला हमको यहाँ पे दिया है कि जैसे हम A3 और A4 पहले मल्टीप्लाई कर ले, इसका जो आंसर आएगा मैट्रिक्स का उसको मल्टीप्लाई करेंगे A2 के साथ, इसका जो आंसर आएगा इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे A1 के साथ। सो दैट्स व्हाई वी हैव एडेड सच काइंड ऑफ पैरेंथेसिस हियर। सेकेंड कैन भी, पहले हमने A2 और A3 को मल्टीप्लाई कर लिया, फिर उसका मल्टीप्लीकेशन A4 के साथ एंड देन A1 के साथ। और नेक्स्ट ऑप्शन कैन बी A1 A2 को मल्टीप्लाई किया, देन A3 A4 को मल्टीप्लाई किया और इन दोनों के आंसर को मल्टीप्लाई किया। सो देयर कैन बी लॉट ऑफ डिफरेंट combinations that you can use for the matrix multiplication having more than two matrices. Now next, जैसे ही अगर हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्टिंग मैट्रिक्स कैसे बनता है। ओके, वो हम देखते हैं जो आपको बहुत जरूरी है आगे के एग्जाम्पल के लिए। लाइक फर्स्ट देर आर टू मैट्रिसेस A एंड B, जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमको जो आंसर मिलने वाला है दैट इज अ C। तो सपोज A जो है इसमें टोटल मैट्रिक्स जो है ये P बाय Q का है, और बी मैट्रिक्स जो है ये Q बाय R का है। तो आंसर इनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर C मिलेगा, तो इसमें जो मैट्रिसेस है ये बनेगा P बाय R का। ओके, अब यानी क्या कि अगर ये P जो है ये एज इट इज आ गया, अब यहाँ पे दोनों में Q जो है ये कॉमन है जिसको हमने सप्रेस कर दिया यहाँ पे, और डिफरेंट वैल्यू R जो है वो आ गया। लेकिन टोटल C या आउटपुट मिलाने के लिए हमको टोटल कितने मल्टीप्लिकेशंस करने पड़ेंगे। ओके, तो वो मल्टीप्लिकेशन होते हैं टोटल P इंटू क्यू इंटू आर। ओके, सो P इंटू क्यू जो कॉमन वैल्यू है इंटू आर, इतने टोटल मल्टीप्लिकेशन करेंगे, बट रिजल्टिंग मैट्रिक्स जो है वो बनेगा P बाय आर का। अभी हम एक एग्जांपल देखते हैं। लाइक देर आर थ्री मैट्रिसेस A1 A2 एंड A3। A1 है 10/100, A2 है 100/5 एंड A3 है 5/50। तो एग्जैक्टली हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले A1 A2 को मल्टीप्लाई करके फिर A3 के साथ करेंगे, या पहले A2 A3 को मल्टीप्लाई करके बाद में रिजल्टिंग मैट्रिक्स A1 के साथ करेंगे। ऐसा किया तो एग्जैक्टली टोटल मल्टीप्लिकेशन में क्या डिफरेंस आएगा, दैट विल सी। सो जस्ट फर्स्ट वी विल टेक वन एग्जाम्पल। लाइक हमने पहले डिसाइड किया, फर्स्ट वी विल मल्टीप्लाई A2 एंड A3 एंड रिजल्टिंग मैट्रिक्स विल बी देन मल्टीप्लाइड बाय A1। तो अब जैसे मैं सोच रही हूँ पहले A2 और A3 को हमको मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो A2 और A3 में टोटल कितने हैं, इट इज 100/5 एंड 5/15। तो इसको टोटल मल्टीप्लीकेशन कितने लगेंगे, 100 × 5 × 50। ओके, ये हमने देख लिया। तो टोटल हमको मिल गया 25,000, इतने टोटल मल्टीप्लिकेशन लगेंगे। और इसका जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगा, ओके, आउटपुट जो आएगा, सपोज लेते हैं हम कोई भी एक्स ले लेते हैं, जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स है वो बनेगा हमारा 100/50 का। ओके, दिस विल बी द रिजल्टिंग मैट्रिक्स ऑफ दिस इनर मल्टीप्लिकेशन। अब इस मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं A1 के साथ। A1 में कितना है अभी 10 × 100, ये मल्टीप्लाई होगा 100 × 50 के साथ। तो अब टोटल मल्टीप्लिकेशन कितने लगेंगे हमको, 10 × 100 × 50 यानी 50,000। तो 50,000 प्लस 25,000, इतना टोटल मल्टीप्लिकेशन हमको लगने वाला है, विच इज एग्जैक्टली 75,000 मल्टीप्लिकेशन।
ओके, तो हमको 3 मैट्राइसेस को मल्टीप्लाई करने के लिए 75,000 मल्टीप्लीकेशन जो है वो करने पड़ने वाले हैं। अब हम देखते हैं इसका थोड़ा पैरेंथेसिस चेंज करके, जैसे पहले हमने A2 और A3 को मल्टीप्लाई किया था। ओके, अब हम कर रहे हैं A1 और A2 को मल्टीप्लाई फर्स्ट करेंगे और रिजल्टिंग मैट्रिक्स को करेंगे A3 के साथ मल्टीप्लाई। तो क्या डिफरेंस आएगा? अब A1 और A2 को जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दैट इज 10 इंटू 100 इंटू 5। ओके, तो हमको टोटल मल्टीप्लीकेशन कितने लग गए? 5,000, जो पहले हमको लग रहे थे 25,000। इसका रिजल्टिंग मैट्रिक्स जो है वो क्या बनेगा? 10 इंटू 5। ये रिजल्टिंग मैट्रिक्स जो है ये उसका आएगा। ओके, अब ये मल्टीप्लाई होने वाले किसके साथ? A3 के साथ। तो रिजल्टिंग मैट्रिक्स इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन जब करेंगे तो क्या आएगा? 10 इंटू 5 इंटू 50। इतने हमको क्या करने पड़ने वाला है? मल्टीप्लीकेशन, जिसका आंसर आ गया 25,000, 2500। सो 2500 प्लस 5,000, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो रिजल्ट हमको कितना मिलेगा? 7,500 मल्टीप्लीकेशन। ओ माई गॉड। सो यू कैन सी हियर, लाइक पहले हमको लग रहे थे 75,000 मल्टीप्लीकेशन, नाउ इट इज अ 7,500। ऑलमोस्ट दोनों में 10 टाइम्स का डिफरेंस है। आंसर सेम आता है बट नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन चेंज होते हैं। जैसे मल्टीप्लिकेशन ज्यादा लगेगा मतलब आपको टाइम भी या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी ज्यादा लगने वाला है। सो हियर द प्रॉब्लम इज व्हेन द more than 2 matrices are given, we have to find out which 2 matrices we should multiply first, then which will be the third one, which will be the fourth one, so that the total multiplications required for final answer will be less. So this is our agenda here. अब इसको सॉल्व कैसे करना है वो हम लोग देखते हैं। ओके, सॉल्व करने के लिए हमको एग्जैक्टली 2 फॉर्मूलाज लगने वाले हैं, जिसमें हम 2 वैल्यू निकालेंगे। एक m की वैल्यू निकालते हैं और एक s की वैल्यू निकाली जाती है। m की वैल्यू जब हमको निकालनी है, m ऑफ i कॉमा j, ओके दैट इज अ मैट्रिक्स। इसमें अगर i और j, ये बीच में i और j, इन दोनों की वैल्यू अगर सेम आ जाती है, जैसे m ऑफ 0 कॉमा 0, m ऑफ 1 कॉमा 1, m ऑफ 2 कॉमा 2, तो वो टाइम पे आंसर हमेशा 0 आने वाला है। लेकिन अगर i और j की वैल्यू डिफरेंट है, जिसमें i की वैल्यू जैसे लेस है, तो हमको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। ओके, जिस फॉर्मूले में हमको k की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी पड़ने वाली है और p की वैल्यूज निकालनी पड़ने वाली है। अपार्ट फ्रॉम दैट, s की वैल्यू जो निकलेगी, यहाँ पे जो आप k की वैल्यू सिलेक्ट करोगे, इस k पे डिपेंड रहने वाला है आपकी s की वैल्यू। सो s ऑफ ij इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ k विच वी हैव सिलेक्टेड इन m। ये दोनों फॉर्मूले को लेके हम आगे चलेंगे। तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया जिसमें 4 मैट्रिसेस दिए, A1 A2 A3 A4। ये उनके डायमेंशंस दे दिए हमको। अब सबसे पहले हमको, यहाँ पे अगर आप देखोगे ये फॉर्मूले में हमको P लग रहा है। P इज नथिंग बट अ प्रोडक्ट। तो अभी P की वैल्यू जो है ये आपके डायमेंशन के ऊपर डिपेंड होती है। अब इसको निकालते कैसे? वेरी वेरी सिंपल रूल हियर। ओके, जैसे यहाँ पे अभी मैंने लिख दिया है। अब यहाँ पे अगर डायमेंशन जो है ये क्या है? 5/4। तो फर्स्ट वैल्यू क्या है? 5, तो 5 बन गया मेरा P0। अगली वैल्यू क्या आई? 4, 4 बन गया मेरा P1। अब मैंने ले लिया नेक्स्ट। अब नेक्स्ट डायमेंशन क्या है? 4/6। लेकिन 4 जो है ये ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है। ओके, जिसको हमने नंबर क्या दिया है? P1। तो हम इसको छोड़ देंगे। आगे की वैल्यू क्या आ गई? 6 है, तो 6 को हमने डाल दिया इसके आगे का नंबर, दैट इज P2। ओके, अब अगेन वी विल गो विथ नेक्स्ट वन, दैट इज 6/2। अब इसमें 6 जो है इसका वैल्यू हमको पहले मिल गया P2, तो उसको भी हम छोड़ देंगे। नेक्स्ट वैल्यू क्या आया? 2। 2 को हमने डाल दिया नंबर P3। अब नेक्स्ट के लिए जब हम जाएंगे, ओके, क्या बन गया हमारा? 2/7। 2/7 में 2 जो है ये ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है, जिसकी वैल्यू हमको P3 मिल गई है। छोड़ दो, क्या बच गया? 7। तो 7 के लिए हमने नंबर डाल दिया, P4 नंबर डाल दिया। तो ऐसे हमको P0 से लेके P4 ये वैल्यूज क्या हो गए? यहाँ पे हमको मिल गए हैं। अब हम जाएंगे आगे की तरफ। आगे सबसे पहले हमको बनाना पड़ते हैं, टेबल बनाना पड़ता है। ओके, क्योंकि डायनामिक से हम इसको सॉल्व करें तो डायनेमिक में हमेशा टेबल, लुकअप टेबल बनाना पड़ता है। नाउ देयर आर 2 फॉर्मूलाज m एंड s। तो m और s दोनों की वैल्यू सेव करने के लिए यू हैव टू प्रिपेयर 2 टेबल्स। जैसे यहाँ पे मैंने टेबल बना ली, ऐसे ही बना लो, जिसमें हर टेबल में i और j ये 2 पोजीशन रहने वाली। i जो है ये राइट साइड में, j जो है ये लेफ्ट साइड में होता है। अब i की वैल्यू जो है 1 से 4 ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिखो, दोनों भी टेबल में। ओके, और यहाँ पे जे जो है, जे की वैल्यू जो है ये अपर डायरेक्शन में जाएगी 1 से लेके 4 तक। ये आपको याद रखना है, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अगर आपने ये लिखते वक्त गड़बड़ कर दिया 1 2 3 4, तो आपका पूरा एग्जाम्पल यहाँ पे क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा।
सो दिस टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इस टेबल में हमको रो बाय रो इसको सॉल्व करते जाना है। अब रो बाय रो यानी क्या कि ये हो गई हमारी रो, यहाँ पे ये हो गई हमारी फर्स्ट रो, उसके बाद ये हो गई सेकेंड रो, ओके दिस इज अ थर्ड रो एंड दिस इज अ फोर्थ रो। लास्ट रो में 1 वैल्यू, सेकेंड लास्ट रो में 2 वैल्यू, थर्ड रो में 3 वैल्यू, फोर्थ रो में 4 वैल्यू। लाइकवाइज यहाँ पे हमारे वैल्यूज निकालने हैं। अब ये जो पोजीशन होती है, ये पोजीशन यानी क्या है, ये हो गया इसका इंटरसेक्शन, यहाँ से लेके तो यहाँ का। तो ये पोजीशन क्या बन गई, 1,1। और हमने फॉर्मूले में देखा था एम के, जब आई और जे की वैल्यू सेम होती है, जैसे यहाँ पे 1,1, तो वैल्यू क्या आती है, हमेशा 0। अब ये जो पोजीशन है उसके बाद वाली सेकेंड पोजीशन अगर हम लोग देखेंगे, ये वाली पोजीशन, ये क्या है, यहाँ से लेके तो यहाँ तक, मतलब ये क्या आ गया हमारा 2,2। ओके अगेन सेम 2,2, तो यहाँ पे भी वैल्यू 0 आएगी। सेम दिस विल बी योर 3,3, दिस विल बी योर 4,4। तो यहाँ पे चारों जगह हमारी वैल्यू क्या आने वाली, 0 आने वाली, क्योंकि हमारा आई और जे जो है सेम आता है। अब यहाँ पे अगर 0 है तो ऑब्वियसली के हमने कुछ चूज ही नहीं किया है, तो यहाँ पे भी हमारा फर्स्ट रो जो है 0 ही आने वाला है। सो एम और एस में हमेशा नॉर्मल नीचे वाला जो रो है उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ये आप याद रख लो। ओके तो वो हिसाब से हमने फर्स्ट रो में दोनों जगह पे 0 वैल्यू पुट कर दी। अब हम जाएंगे सेकेंड रो के लिए। अब सेकेंड रो में 3 पोजिशन है, 1, 2 एंड 3 पोजिशन। अब ये वाली पोजीशन एग्जैक्टली क्या है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये इंटरसेक्शन है इस और इस पोजीशन का। ओके तो यहाँ पे आई की वैल्यू 1 है और जे की वैल्यू क्या है, 2 है, मतलब ये पोजीशन हो गई 1,2 की पोजीशन। ऐसे ही अगर हम लोग देखेंगे सेकेंड पोजीशन, ओके दिस एंड दिस, दैट इज ये हो गई हमारी 2,3 ये पोजीशन। ऐसे अगर हम जाएंगे नेक्स्ट की तरफ, ये वाला पोजीशन, तो ये पोजीशन क्या बन गया हमारा 3,4, ये पोजीशन बन गया यहाँ पे। सो अभी हमको सबसे पहले ये वाली पोजीशन की वैल्यू निकालनी है, दैट इज 1,2 की पोजीशन की वैल्यू निकालनी है। अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, जो हम लोगों ने जैसे P0 P1 ये वैल्यू जो है यहाँ पे मैंने लिख दिया है, सारे वैल्यूज जो हमने जैसे निकाले थे। ओके अब ये वाला फॉर्मूला हमको लगने वाला है, वो फॉर्मूला मैंने लिख दिया है। अब ये फॉर्मूले में हमको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। हम जो पोजीशन की वैल्यू निकाल रहे हैं वो क्या है, 1,2, वो मैंने डाल दिया। अब 1 जो है ये आई की पोजीशन पे आ गया है, जे जो है ये 2 के पोजीशन पे आ गया है, तो आई बिकम 1, जे बिकम 2। अब इस फॉर्मूले में के की वैल्यू कैसे निकालते हैं, के की वैल्यू ऐसी चाहिए, जो मैंने यहाँ पे वापस अच्छे से लिखा है, के शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू आई बट लेस देन जे। मतलब क्या कि ये 2 से लेस होना चाहिए, मतलब के की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ओके 2 से लेस होनी चाहिए, बट 1 से ग्रेटर और इक्वल होनी चाहिए। तो 1 से ग्रेटर और इक्वल बट 2 से लेस, यानी ये वैल्यू क्या बन गई, के विल बिकम 1। तो अब यहाँ पे के की वैल्यू हमको मिल गई है, सारे वैल्यूज मिल गए, हमारे पास 3 वैल्यूज है, आई इक्वल टू 1, जे इक्वल टू 2 एंड के इक्वल टू 1। अब ये तीनों वैल्यूज जो है इस फॉर्मूले में हम लोग डालेंगे, ये पूरे फॉर्मूले के अंदर। ओके तो अभी हमको मिल गया यहाँ पे एम ऑफ आई कॉमा के, इसके लिए हमने डाल दिया एम ऑफ आई की वैल्यू क्या है 1, के की वैल्यू 1 है, मीन्स 1,1। उसके बाद प्लस एम ऑफ के प्लस 1 कॉमा जे। ओके तो एम ऑफ के प्लस 1 मतलब क्या, 1 प्लस 1 मीन्स 2 हो गया, ओके 2 लिख दिया। जे मतलब क्या, 2 वैल्यू आ गई यहाँ पे, सो 2,2 लिख दिया हमने। प्लस पी ऑफ आई माइनस 1, आई की वैल्यू क्या है अभी फिलहाल 1, तो 1 - 1 मतलब क्या आ गया, P0 इंटू पी के मतलब के की वैल्यू 1 है तो P1 आ गया, मल्टीप्लाई बाय पी जे, जे की वैल्यू क्या है हमारी 2, दैट इज P2। ओके अब ये सारे वैल्यूज हमने डाल दिए। हमको पता है कि M के टेबल में जहाँ पे ये दोनों वैल्यू सेम होती है, 1,1, 2,2, 3,3, उसमें आंसर हमेशा 0 आता है, जो हमने प्रीवियस टेबल में ऑलरेडी M के इसमें वो वैल्यू डाली है। सो 0 + 0 आ गया, P0 P1 एंड P2, ये यहाँ से हमको मिल गया। P0 इज 5, P1 इज 4 एंड P2 इज 6, जो वैल्यू हमने यहाँ पे डाल दी। अब इसका टोटल सॉल्व करने के बाद हमको आंसर क्या आ गया 120। लेकिन ये आंसर किसके लिए आया, जब के की वैल्यू क्या ली है हमने, 1 ली है। तो ये वाला वैल्यू जो है अभी हमको मिल गया है। ऐसे ही जैसे हमने ये P ऑफ M ऑफ 1,2 के लिए सॉल्व किया, ऐसे ही हमको सॉल्व करना है किसके लिए, M ऑफ 2,3 के लिए और M ऑफ 3,4 के लिए। सो जब मैं M ऑफ 2,3 लूंगी तो I क्या बन गया मेरा 2,
जे क्या बन गया, 3 बन गया। तो के क्या बनेगा, के क्या कैसे फाइंड आउट करना है, जो जे से लेस हो, मतलब 3 से लेस हो बट आई से ग्रेटर और इक्वल हो। ओके, तो आई से इक्वल मतलब क्या, 2 हो गया, तो 2 आ गया। 2 से ग्रेटर नहीं ले सकती हूँ क्योंकि 2 से ग्रेटर वैल्यू 3 हो गई, बट हमको 3 से लेस चाहिए, सो देयर विल बी ओनली वन वैल्यू ऑफ के, दैट इज 2। यहाँ पे भी हमको के की वैल्यू मिलने वाली 3। अब हमारे पास आई की वैल्यू है, जे की वैल्यू है, के की वैल्यू है, ये वैल्यू वापस इस फॉर्मूले में हमने पुट किया, ये वाला वैल्यूज मिल गए, वो वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट कर दिए। इफ यू सी हियर एम ऑफ 2,2 3,3, इसके लिए हमने 0 डाल दिया। पी के जो वैल्यूज है वो हमको यहाँ से मिल गए हैं। ओके, ये वैल्यूज मैंने यहाँ से डाल दिए एंड वी गेट द आंसर। तो यहाँ पे आंसर हमको मिल गया, फर्स्ट 120, देन 48 एंड देन 84। ओके, नाउ विल पुट दिस वैल्यूज इन आवर टेबल। सो यहाँ पे हमने टेबल में वैल्यूज पुट कर दी, 120, 48 एंड 84। सो 120 के टाइम के की वैल्यू 1 थी, 48 के लिए के की वैल्यू 2 थी, और 84 के लिए हमारी जो वैल्यू थी वो 3 थी, जो प्रीवियस एग्जाम्पल में मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। सो वही वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे पुट कर दिया। नाउ विल गो विथ नेक्स्ट पोजीशन। ओके, अभी नेक्स्ट पोजीशन यानी क्या है, ये वाला रो हमको सॉल्व करना है। अभी इस रो में दो पोजीशन है, 1 एंड 2 पोजीशन। अब इस ये जो पोजीशन है, ये पोजीशन क्या हो गई, ये पोजीशन क्या हो गई, इट इज 1/3। ये पोजीशन आ गई 1,3। ओके, सेकेंड हमको सॉल्व करना है ये वाला, ये पोजीशन क्या हो गई हमारी, 2,4। ये पोजीशन हो गई, सो दैट इज 1,3 एंड 2,4। ऐसे दो पोजीशन हमको आ गए हैं। सो फर्स्ट हम लोग जो है वो सॉल्व करेंगे ये पोजीशन के लिए, दैट इज 1,3, ये पोजीशन के लिए। सो नाउ विल सॉल्व दिस। सो अब 1,3 की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो सबसे पहले हमको आई क्या आ गया हमारा 1, जे आ गया 3। ओके, वो यहाँ पे लिख दिया मैंने, आई इक्वल टू 1, जे इक्वल टू 3। अब मुझे के की वैल्यू निकालनी है। ओके, के की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जे से लेस मतलब 3 से लेस, बट आई से इक्वल और ग्रेटर, मतलब 1 से इक्वल और ग्रेटर। ओके, तो 3 से लेस बट 1 से इक्वल और ग्रेटर, तो दो वैल्यू मिल गई कि इधर 1 इधर 2। तो हमको ये वैल्यू दो बार सॉल्व करनी है, 1 जब के की वैल्यू हम 1 कंसिडर कर रहे हैं, और सेकंड जब हम के की वैल्यू 2 कंसिडर कर रहे हैं। तो पहले के इक्वल टू 1 और आई एंड जे 1 एंड 3, ये सोच के हमने ये सारे वैल्यूज जो है हमारे ये वाले फॉर्मूले में पुट कर दिए। ओके, जिससे हमको ये वाले वैल्यू मिल गए। अब ये वाले वैल्यूज हमने जो है पी के वैल्यूज जो है वो यहाँ से ले लिए, और एम के जो वैल्यूज है हमने कहाँ से लिए, प्रीवियस टेबल से। तो अभी हमको प्रीवियस टेबल से क्या क्या वैल्यू चाहिए, एम ऑफ 1,1 एंड एम ऑफ 2,3, ये वैल्यू चाहिए। ओके, तो अभी हम जाते हैं प्रीवियस इस पे। सो यहाँ पे हमको मिल गया एम ऑफ 1,1। ओके, 1,1 दैट इज 0 आ गया, और दूसरा हमको चाहिए है 2,3, जो हमको वैल्यू मिल गई यहाँ पे 84, ये वैल्यू मिल गई है। ओके, अब ये वैल्यूज हमने जो है यहाँ पे इस फॉर्मूले में पुट कर दिया, दैट इज 0 एंड 48, और पी के वैल्यूज यहाँ से हमने ले लिए, जो हमने यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में डाल दिए, आंसर हमको 88 मिल गया। सेम एम ऑफ 1,3 को हमने सॉल्व किया विथ आई इक्वल टू 1, जे इक्वल टू 2, बट के की वैल्यू अभी क्या ली है हमने, 2 ले ली है। ओके, तो अब फॉर्मूले में जब हमने ये आई जे के की वैल्यू डाली तो ये वाला चीज हमको मिल गया, एम ऑफ 1,2, एम ऑफ 3,3 प्लस दिस p value, again p values taken from this, and these values are taken from the previous table। प्रीवियस टेबल में अभी m ऑफ 1,2 की जो वैल्यू है वो हम देखते हैं क्या है। सो m ऑफ 1,2, ये जो वैल्यू है ये कितनी आई है, 120 आई है। सो ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दिया। सो हियर इफ यू सी हियर, यहाँ पे 120 प्लस 3,3 मतलब क्या आने वाला, 0, और P0 P2 P3 के वैल्यूज ले लिए, आंसर आ गया हमको 120। अब यहाँ पे दो वैल्यूज है, इस पोजीशन के लिए हमारे पास दो वैल्यू आई है, 88 और 180। तो अब हमको क्या लेना, इन दोनों में से मिनिमम। जब k की वैल्यू एक से ज्यादा मिलती है तब आपको मिनिमम लेना है। तो मिनिमम क्या मिल गया हमको, 80। कौन से k के लिए मिला, k इक्वल टू 1 के लिए। अब ये दोनों वैल्यूज जाएंगे हमारे टेबल के अंदर।
सो टेबल के अंदर अभी हम लोगों ने डाल दिया, यहाँ पे आंसर जो आया था हमारा 88, और कौन से के लिए आया था, 1 के लिए आया था। सो हमने ये वाला वैल्यू डाल दिया। अब हमको ये वाली पोजीशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दैट इज 2/4। ये पोजीशन जो है ये हमको फाइंड आउट करना है। ओके, 2/4 ये पोजीशन। और इसमें भी हमको दो वैल्यूज मिलेंगे। ओके, जब k इक्वल टू 2 रहेगा और k इक्वल टू 3 रहेगा। और हमको देखना है कि कौन से k के लिए लेस वैल्यू मिली है, वो k की वैल्यू हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुट करेंगे। सो अभी हम लोग सॉल्व करेंगे 2,4 ये पोजीशन के लिए। सो 2,4 ये पोजीशन के लिए अगेन वी गॉट टू वैल्यू, I2 J2, ये फिक्स है दोनों में, लेकिन यहाँ पे k की वैल्यू फर्स्ट टाइम बन गई 2, सेकेंड टाइम क्या बन गई, 3 बन गई। ये वैल्यूज हमने फॉर्मूले में पुट किया, ये वाले फॉर्मूले में। ओके, वी गॉट दिस टू वैल्यूज। ओके, ये वाली वैल्यूज हमने अगेन p की वैल्यूज यहाँ पे चेक किए, m की वैल्यूज प्रीवियस टेबल से ली, और वो वैल्यू यहाँ पे पुट करने के बाद हमारे पास दो आंसर आ गए, 252 एंड सेकेंड इज 104। तो मिनिमम क्या है, 104। कौन से के लिए है, 3 के लिए है। तो ये दोनों वैल्यूज अभी हम लोगों ने क्या किया, हमारे टेबल में पुट कर दिया 104, और के 3 के लिए हमको क्या मिला था, लेस वैल्यू मिला था। नाउ नेक्स्ट हमारे पास अब ये दो पोजीशन बाकी है। ओके, अब इस पोजीशन मतलब क्या हो गया, 1,4। ओके, 1,4। तो अब हमारे पास डिफरेंस कितना आ गया, 1,4 में 3 का आ गया, तो हमारे पास के तीन वैल्यू आएंगे, 1, 2 एंड 3। तो तीन बार हमको ये इक्वेशन जो है सॉल्व करना है इस पोजीशन के लिए, 1,4 के लिए। और जिसका भी मिनिमम रहेगा वो हम क्या करेंगे, वहां पे आंसर लिखने वाले हैं। सो नाउ फॉर 1,4, सो मैंने तीन बार लिख दिया, जिसमें I क्या है 1, J क्या है 4, बट K की वैल्यू फर्स्ट टाइम 1 आ गई, देन सेकेंड टाइम 2 आ गई, थर्ड टाइम 3 आ गई। एज पर I, J एंड K ये वैल्यूज हमने ये वाले फॉर्मूले में पुट कर दिया। ओके, और पुट करने के बाद हमने आंसर निकाला, तो हमारे पास ये तीन आंसर आ गए, जिसमें से सबसे मिनिमम आंसर क्या है, 158। और 158 ये कब आया है, जब K की वैल्यू 3 थी। तो ये वाला चीज हमने वापस क्या किया, ये वाले टेबल में पुट कर दिया 158, और K के कौन से वैल्यू के लिए वैल्यू ये 158 आई थी, 3 के लिए, दैट वी हैव एडेड हियर। अब इसके बाद हमको ये टेबल मिल गया। अब इसके बाद एस हमको बताता है कि पैरेंथेसिस जो है कैसे स्टार्ट करना है। ओके, तो इसका जो रूट एलिमेंट है, दिस इज इम्पोर्टेंट, तो रूट से हम क्या करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं। सो अभी यहाँ पे हमने सबसे पहले हमने लिखा m(i)j, m(1,3), दैट इज 3। ओके, यानी ये कहाँ से हमको मिलता है ये वाला चीज, कि अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ओके, प्रीवियस टेबल में m(i)j मतलब लास्ट रूट क्या आया है, 1,4, 158। 158 कौन से के लिए मिला है हमको, 3 के लिए, तो भी ये s में से k की वैल्यू जो है यहाँ पे मैंने पुट कर दी। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास टोटल मेट्राइसेस जो है वो मैंने लिख दिए A1, A2, A3 एंड A4। तो अब ये हमको जो ये आंसर आया ये बताता है कि आपको फर्स्ट पैरेंथेसिस जो है कौन से वैल्यू के लिए डालना है। तो फर्स्ट पैरेंथेसिस थर्ड पोजीशन पे डालना है, यानी क्या, कि हमको डालना है थर्ड पोजीशन पे फर्स्ट पैरेंथेसिस। ओके, ये हमको रूट ने बता दिया। ओके, सो अभी हमने क्या किया, पैरेंथेसिस डाल दिया, A1, A2, A3, ये फर्स्ट पैरेंथेसिस में आ गया, और बचे हुए जितने भी मेट्राइसेस रहेंगे A3 के आगे वाले, वो एक अलग पैरेंथेसिस में चले गए। अब इसके बाद, ओके, इसके बाद लेफ्ट कैसे निकालते हैं और राइट कैसे निकालते हैं, तो लेफ्ट निकाला जाता है m(i), के लिए। ओके, अब प्रीवियस में से हमको पता है I क्या था, 1, जो मैंने यहाँ पे डाल दिया है 1 एज इट इज। अब यहाँ पे लेना था के की वैल्यू जो है ये होती है आपके के की वैल्यू 3 आई है, तो मैंने 3 डाल दिया। ओके, तो अब एस के टेबल में से 1,3 ये पोजीशन पे क्या वैल्यू थी वो हमको चेक करनी है। क्या करना है हमको, प्रीवियस एस के टेबल से 1,3 के लिए क्या वैल्यू थी वो हमको चेक करना है। सो भी अब ये टेबल से हमने क्या किया, चेक किया 1,3। सो 1,3 ये पोजीशन पे आंसर क्या है, 1, ये आंसर है। सो अभी 1,3 के लिए आंसर के का क्या आ गया, 1 आ गया, मतलब नेक्स्ट पैरेंथेसिस कहाँ पे बनने वाला है,
फर्स्ट पे बनने वाला है। ऐसे हमने अगला राइट साइड में क्या होता है, m(k+1, ओके। तो k जो है प्रीवियस इसमें 3 आया है, 3+1 यानी क्या बन गया 4, j की वैल्यू क्या है इस टेबल में 4, सो 4/4, 4/4 यानी क्या है, जब m ऑफ सेम वैल्यू आ गई है ऑब्वियसली ये 0 आता है, यानी क्या राइट साइड के इसमें कोई पैरेंथेसिस नहीं है। लेफ्ट साइड में फर्स्ट वैल्यू के बाद हमको पैरेंथेसिस ऐड करना है। तो जो हमारा प्रीवियस वाला पैरेंथेसिस A3 तक था, अब इसमें हम और एक पैरेंथेसिस कौन से पोजीशन पे डालेंगे, फर्स्ट पोजीशन पे डालेंगे। तो हमने फर्स्ट पोजीशन पे डाल दिया, यानी हमको फाइनल आंसर क्या मिल गया, फर्स्ट हमको मल्टीप्लाई करना है A2 A3, उसके बाद वो मल्टीप्लाई होगा A1 के साथ, और उसके बाद ये आंसर मल्टीप्लाई होगा A4 के साथ। दिस इज द आंसर ऑफ योर मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन। आई होप यू अंडरस्टूड द थिंग्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।